हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 24 जून और 24 जून साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत और सिखाते हैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट सा डेटा। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा। हरियाणा जीके का और के साथ साथ कंप्यूटर और आपको कंप्लीट पीडीएफ वाला डेटा जो है ना, जीके का के साथ साथ डेटा आपको इस बैच में पर्टिकुलर मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए पहला सवाल क्या रहेगा कि हाल ही में किस जिले में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है, जिसे सराफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर ऐसा किया गया है। पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल हरियाणा को लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के क्षेत्र में नई शक्ति के रूप में स्थापित करना है। प्रदेश के किसान, व्यापारी, उद्यमी को भंडारण और परिवहन की सुविधा जो ना वो उपलब्ध करवाना है और रोजगार के नए अवसर को सृजित करना है, खासकर स्थानीय युवाओं के लिए। तो इसका सीधा सीधा टारगेट ये है। अभी आपको रिसेंट मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि हरियाणा के मानेसर में भी गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा है वैसे, और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत इसको विकसित किया गया है। टर्मिनल का टारगेट ये है कि देश भर में माल ढुलाई को सुचारू रूप से आगे लेके जाना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को थोड़ा और आगे लेके जाना है। इसके लिए हरियाणा का जो रेल ऑर्बिटर जोन है आपका, यह हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड है। इसके अलावा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम है, HSIIDC, और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब का ये कॉम्बिनेशन से या इन सब ने मिलके जो है ना इस मानेसर टर्मिनल को मतलब कंप्लीट बनाया है। इससे होगा क्या सर? इससे ये होगा कि इस टर्मिनल से मारुति के मानेसर और गुरुग्राम के दोनों प्लांट से लगभग 380 भारतीय शहरों के 17 वितरण केंद्रों से जोड़ा जाएगा। और गुजरात के अंदर जो है पिपावाव और मुंद्रा जैसे जो बेसिक बहुत बड़े बड़े ये आपके पोर्ट है, इन पोर्ट के साथ में भी कनेक्टिविटी होगी। इससे ये कार विदेशों में भी जा सकेगी, दूसरे देशों में भी जा सकेगी और दूसरे शहरों में भी जा सकेगी। ऑटोमोबाइल के लिए भारत के लगभग 50% कारों का निर्माण होता है हरियाणा में ही, और इसमें मारुति सबसे आगे है। और कार्गो टर्मिनल से जो है ना, टर्मिनल से पहली मालगाड़ी को जो है ना वो रवाना किया गया था हरी झंडी दिखा के। अगले 5 सालों में भारत की बुनियादी ढांचे को बदलने के उद्देश्य से 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। और गति शक्ति मॉडल को, इसका टारगेट यही है कि भारत में गति लाना है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह के बीच में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक हब के रूप में कनेक्टिविटी, इसको आगे लेके जाना है। और इसमें भारतमाला, सागरमाला, आंतरिक जल मार्ग, ओवरऑल सारा का सारा ट्रांसपोर्ट वाला जोन है। और इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक सेक्टर ग्रो करेगा, लाइक जैसे क्लोथ का सेक्टर हो गया या औषधि का हो गया, डिफेंस का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, इनके क्लस्टर कॉरिडोर है, इनको डेवलप करने का सीधा सीधा टारगेट है। इससे एक और भी काम किया जाएगा, जैसे एनर्जी है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वाटर सीवरेज है, और के साथ साथ जो है ना वो सोशल इकोनॉमिक एरिया है, उसको भी हम लोग ग्रो करेंगे। इसमें मेनली जो है ना आधार किसका रखा जा रहा है, आधार जो है ना ओवरऑल देखा जा रहा है टाइम का, के साथ साथ जो है ना विश्लेषणात्मक क्षमता का, गतिशीलता का, व्यापकता का, प्राथमिकता, इन सभी चीजों पे फोकस किया जा रहा है। स्पेशल वैक्सीनेशन कैंपेन हरियाणा में किस तिथि से स्टार्ट हो रहा है? विशेष टीकाकरण अभियान ये हरियाणा में 23 जून से 28 जून 2025 तक चलेगा, जिसमें पोलियो है, निमोनिया है, टीबी है, टिटनेस है, हेपेटाइटिस बी है, और के साथ साथ जो है ना आपका मेनिंजाइटिस है, गलघोटू, खसरा, रुबेला, काली खांसी, रोटा वायरस, इन सभी के टीके जो है ना बच्चों को लगाए जाएंगे। 23 से 28 जून तक विशेष टीकाकरण अभियान है हरियाणा के अंदर। गांव गांव और शहर शहर एक ही संदेश पहुंचाना और MR के 2 टीकों से बच्चों का स्वस्थ बनाना। तो ओवरऑल टारगेट है 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है ना टीकाकरण का, उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी आप ऑनलाइन कर सकते हो यूविन एप्लीकेशन से। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 नए पोर्टल का लॉन्च किया है? तो ये आयुष डिपार्टमेंट है। आयुष डिपार्टमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए 3 नए पोर्टल लॉन्च किए हैं, ताकि डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके, योग प्रशिक्षकों की मॉनिटरिंग की जा सके और औषधीय पौधों की निगरानी की जा सके इन पोर्टल के माध्यम से।
हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए कुल स्टाम्प शुल्क राजस्व का कितना परसेंटेज भाग आवंटित करने का निर्णय लिया है? तो टोटल 1% आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस 1% में 0.5% ग्राम पंचायतों को और 0.25 पंचायत समितियों को, 0.25 जिला परिषदों को जो ना बांटा जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि स्टाम्प ड्यूटी जो है, ये स्टाम्प ड्यूटी भारत में राज्य सरकारों के द्वारा संपत्ति के लेन देन पे लगाए जाने वाला एक टैक्स है, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के द्वारा शासित है। ये तो मतलब जब भी आप कोई जमीन खरीदते हो, बेचते हो, तो उस पर एक स्टाम्प ड्यूटी टैक्स लगता है और इससे क्या होता है, राजस्व इकट्ठा होता है, मतलब रेवेन्यू आता है स्टेट का, कह सकते हो आप लोग। तो स्टाम्प शुल्क की दरें राज्य के अनुसार अलग अलग होती है, हर राज्य के अंदर अलग अलग होगी। और कानूनी दस्तावेज तथा संपत्ति स्वामित्व के रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन में फिर ये स्टाम्प ड्यूटी लगती है। पंचायती राज व्यवस्था आप सबको अच्छे से पता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, जो एक आपकी ट्राई लेवल की पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर। और इससे नियमित चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य भी कर दिया गया है। हरियाणा में तो बल्कि 50% महिलाओं का आरक्षण कर दिया है, छत्तीसगढ़ ने भी कर दिया है ये। और भारत का संविधान का अनुच्छेद 243 जी राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को सब सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने और अधिकार शक्तियां प्राप्त करने की शक्ति भी देता है। ये 3 लेवल में ग्राम सभा है, गांव या छोटे गांव के संबंधित है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल है और जिला परिषद जिला लेवल की है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 243H है, राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को टैक्स, शुल्क और टोल लगाने के लिए है। 280 का 3 का पार्ट जो है ना, इसमें राज्य वित्त आयोग के से संबंधित है आपका। और 243 का आई पार्ट है, ये भी टैक्स से संबंधित है और इसमें बेसिकली हर एक 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना भी अनिवार्य है। पंचायती राज मंत्रालय जो है इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, जो पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सारे मामलों को देखता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है सारा आपका, ठीक है। हरियाणा की किस महिला ने 8 फुट 7 इंच लंबे बालों के कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 और इलाइट बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो सुनो लड़कियों, तुम्हारे लिए है, तुम भी ये रिकॉर्ड बना सकती हो। पढ़ाई के साथ साथ बाल छोटे ना करवाया करो हर समय पार्लर में जाके। कभी ये बटरफ्लाई कट होते हैं, कभी लेजर कट होते हैं, कभी XYZ जो कट होते हैं, तो ये कट ना करवा के ऐसे रिकॉर्ड बनाओ। तो इस लड़की का नाम है एलिस उर्फ आशा देवी। इसने एलाइट बुक ऑफ रिकॉर्ड और के साथ साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया और अभी गिनीज बुक के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अगले 6 महीने में टीम आएगी, निरीक्षण करेगी। 8 फुट 7 इंच लंबे बाल हैं इस बेटी के। एलिजा है, 30 साल की है, 1995 में बर्थ हुआ था। डिंग गांव जो है ना कुरुक्षेत्र हरियाणा की ये संबंधित है और बालों की लंबाई 8 फुट 7 इंच है। ये एलिस योग की स्टूडेंट है, 13 सालों तक बाल बढ़ाए हैं। 13 सालों की पूरी साधना है, ये 17 साल से लगी थी ये। चलिए आज का सेशन इतना ही है और आप लोगों के लिए एक होमवर्क का सवाल देके जा रहा हूं। मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि हरियाणा के अंदर तिलियार झील कहाँ पे है? तिलियार झील जो है ना कहाँ पे है, बताओ। ठीक है, शुक्रिया, राधे राधे।